नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही रोचक और खास जानकारी सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मिलने वाली है जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में वेटिंग में बने हुए हैं ना, और लगातार पदवृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सभी वेटिंग अभ्यर्थी आप सभी को पता ही है कि जो पदवृद्धि की मांग है वह लंबे समय से चल रही है और लगातार वेटिंग अभ्यर्थी 20,000 पदों में वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये 20,000 पदों में वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग की बात तो वेटिंग अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन डीपीआई इस बारे में क्या विचार कर रहा है ना, और वहाँ से क्या खबर सामने निकल कर आ रही है कि सेकेंड काउंसलिंग किस तरीके से होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितने पदों पर होगी, ये सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई से मिली वर्ग 1 सेकेंड काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर। वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 की जो वेटिंग की वैलिडिटी है ना, वह रूल बुक के नियमानुसार रिजल्ट आने से 1 साल तक वैलिड रहेगी। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है वह 20 फरवरी 2024 को आया हुआ था। इसके हिसाब से यानी 1 साल यानी 20 फरवरी 2025 को उनकी जो वेटिंग लिस्ट की वैधता है वह समाप्त हो जाएगी, ऐसा रूल बुक के अनुसार है। तो वैलिडिटी आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर भी वेटिंग अभ्यर्थियों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है ना, और किसी को नहीं पता कि वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से है ना डीपीआई से क्या जानकारी मिली है, एकदम सटीक जानकारी, और वैलिडिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या फिर आपकी सेकेंड काउंसलिंग कैसे होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 है उसके लिए लंबे समय से वेटिंग अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं और वेटिंग अभ्यर्थियों में अलग अलग कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, सबसे पहले तो वैलिडिटी की बात कर रहे हैं। आगामी आंदोलन जो होने जा रहा है वह इस बात को लेकर होने जा रहा है कि वैलिडिटी बढ़ाने की मांग को लेकर। अरे वैलिडिटी तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बोलिए कैसे बढ़ेगी, है ना, ऐसे बढ़ेगी क्योंकि भाई आपको मालूम है कि जो 8,720 पदों में भर्ती हुई थी उसमें से लगभग 2,900 पद अभी बचे हुए हैं। तो भाई उन और जो बहुत से जो मेरिट में कैंडिडेट आए हुए थे अभ्यर्थी वो भी रिजेक्ट हो गए हैं। तो वेटिंग क्लियर करने के लिए तो वैलिडिटी बढ़ेगी, आपकी पदवृद्धि हो चाहे ना हो, लेकिन वैलिडिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपको बताएं कि अभी उनको वेटिंग क्लियर करना है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2,900 पद में ज्वाइनिंग दी है, बाकी पद अभी बचे हुए हैं। तो इसको वेटिंग क्लियर करने को लेकर तो वैलिडिटी वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैलिडिटी तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन आपको पदवृद्धि की जो मांग है उसको प्रबल रूप से रखना है। वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आंदोलन का कोई खास महत्व नहीं है, कोई वैलिडिटी तो वो बढ़ाएंगे, इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि भाई उनको अभी जो बाकी बचे हुए पद हैं जो उन्होंने विज्ञापित किए थे 8,720 पद, उनमें से बहुत से पद अभी बचे हुए हैं, लगभग 60% पद बचे हुए हैं, लगभग 6,000 पद बचे हुए हैं। तो उनको वो भरने के लिए तो वैलिडिटी वे ऑटोमेटिक ही उनकी बढ़ेगी, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा 2018 वालों की कोरोना आ गया था तो उनने वैलिडिटी बढ़ाई। इसी प्रकार अभी कोर्ट केस के कारण वो वेटिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसी कि जानकारी मिल रही है डीपीआई से, कोर्ट केस के कारण ना ही वो सेकेंड काउंसलिंग हो पा रही है और ना ही वेटिंग क्लियर हो पा रही, मैंने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पा रही। इसी को लेकर जो EWS का केस लगा हुआ है, इसलिए वैलिडिटी तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य है वह पद वृद्धि होना चाहिए कि 20,000 पदों में वृद्धि के साथ ही वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए, है ना। और तो ये जानकारी डीपीआई से निकल कर आ रही है। और सेकेंड काउंसलिंग के बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है, सेकेंड काउंसलिंग के बारे में यही जानकारी निकल कर आ रही है कि देखिए जो वेटिंग अभ्यर्थी है वह क्या चाहते हैं कि पद वृद्धि के साथ 20,000
पदों में वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग हो जाए, है ना। तो सेकेंड काउंसलिंग के दो मायने हो सकते हैं, ऐसी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर सेकेंड काउंसलिंग जो आपकी वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि जो अभी लगभग 6000 पद बचे हुए हैं, जो 8720 पद आए थे, तो उन्हीं में अगर वो वेटिंग लिस्ट जारी करके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, है ना, बिना पद वृद्धि के, तो उसको भी वो सेकेंड काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं। यह जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर करेंगे, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड कराएंगे, उसी को वे सेकेंड काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो वेटिंग अभ्यर्थी वे क्या चाहते हैं, पदों में वृद्धि के साथ फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और वेटिंग लिस्ट क्लियर हो, ऐसी सेकेंड काउंसलिंग हो। लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि विभाग, आपको बता दें कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर करेगा, है ना, उन्हीं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, है ना, बिना पद वृद्धि के। तो इस प्रकार की सेकेंड जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, उसको वो सेकेंड काउंसलिंग का नाम दे सकता है। यह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि यही जानकारी निकल कर आ रही है। वेटिंग लिस्ट जो क्लियर होगी, उसी को सेकेंड काउंसलिंग का नाम देकर, है ना, यह बोल दिया जा सकता है कि यही सेकेंड काउंसलिंग है। लेकिन सेकेंड काउंसलिंग का मतलब जो वेटिंग अभ्यर्थी चाहते हैं कि पदवृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग हो, लेकिन हाई कोर्ट के अभी मैटर के कारण, है ना, वो EWS का जो केस लगा हुआ, उसके कारण अभी तक जो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है और ना ही सेकेंड काउंसलिंग की गई है। तो सेकेंड काउंसलिंग के दो मायने हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताए, है ना। और DPI से जो खबर निकल कर आ रही है कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, है ना, उसी को वो सेकेंड काउंसलिंग का नाम दे सकते हैं। यह जानकारी निकल कर आ रही है ना। लेकिन आपको अपनी एकता का प्रदर्शन करके, अपनी ताकत के द्वारा आपको पद वृद्धि के साथ सेकेंड काउंसलिंग करवाना है। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। और वेटिंग अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत हैं। रीवा में भी वह, है ना, जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी CM, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और पद वृद्धि के लिए उन्होंने बात की और उन्होंने पूर्ण विश्वास भी दिया, पूर्ण भरोसा भी दिया है डिप्टी CM ने, है ना। और भोपाल में भी उनसे अभ्यर्थी मिले, है ना, और लगातार मंत्री मिनिस्टर से मिलने का दौर वर्गीय के वेटिंग अभ्यर्थी को जारी है, क्योंकि उनके संघर्ष की जीत होगी, क्योंकि उन्होंने लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और वे हार मानने वाले नहीं हैं जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती है। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा और एकता का प्रदर्शन करना होगा। लेकिन आपको मुख्य फोकस जो है वह, कुछ वेटिंग अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं वैलिडिटी बढ़ेगी तो पदवृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। मान लीजिए उन्हें वैलिडिटी बढ़ा भी दी, तो हो सकता है वह जो वेटिंग लिस्ट जारी करने उसके लिए उन्होंने वैलिडिटी बढ़ाई हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वैलिडिटी बढ़ गई तो पदवृद्धि होगी, जैसे कि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है कि वैलिडिटी बढ़ जाएगी मतलब 100% आपकी पदवृद्धि होगी। ऐसा नहीं है। वैलिडिटी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक EWS केस के कारण वह वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं, है ना, इस कारण भी वो वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वैलिडिटी बढ़ गई यानी पदवृद्धि के लिए ही उन्होंने वैलिडिटी बढ़ाई है। इसलिए पूरा जो वेटिंग अभ्यर्थियों को जो है किसके लिए प्रयास करना चाहिए, पदवृद्धि के लिए ही प्रयास करना चाहिए। वैलिडिटी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी तो सरकार बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने अभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है और ना ही अभी वेटिंग लिस्ट जारी की है। इसलिए वैलिडिटी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन पदवृद्धि होगी नहीं, यह अभी बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार पदवृद्धि के लिए ही आंदोलनरत होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों से भी वह मिल रहे हैं पदवृद्धि के लिए और जो उनका संघर्ष है वह बहुत ही शानदार है और इसके लिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।